इसमें एक ये भी तो होता है ना, ये कहाँ है यार, इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा, ये ना आज्ञा कहाँ, आज्ञा। हेलो सुमित भैया, आज क्यों नहीं आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? हैप्पी हाँ भैया, हैप्पी सैबथ भैया। हैप्पी सैबथ, हैप्पी सैबथ। ओके, हैप्पी सैबथ हैप्पी सैबथ दीपक, हैप्पी सैबथ एरिक, हैप्पी सैबथ एडी। हैप्पी हमारे साथ है। हैप्पी सैबथ एडी। ब्रदर सचिन सिंह का हम स्वागत करते हैं जो इंटर कॉलेज से है, और ब्रदर दीपक पुणे से हमारे साथ जुड़े हैं, और Vivo 1907, I don't know whose number is this. Could you please on your video? ओके, हम अपनी सभा को शुरू करेंगे, हम सब प्रार्थना में जाएंगे और आज की इस मीटिंग को शुरू करेंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान दयालु सामर्थ्य पिता परमेश्वर यहोवा, तेरे नाम की महिमा धन्यवाद देते हैं प्रभु, एक बार फिर से आज के सबत के लिए, आज की इस रोशनी के लिए। तो हमारा हामिद मददगार हो प्रभु जी, अपने पवित्र आत्मा से हम सबको भर प्रभु जी, और अपनी सामर्थ हमें दे, ताकि तेरे वचनों में से जो हम सीखना चाहते हैं वो प्रभु जी हम सीख सकें। जितने भी प्रियजन इस समय इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़े हैं प्रभु, इनके परिवारों के लिए और इस सारी टेक्नोलॉजी पर हम तेरी आशीष चाहते हैं, ताकि हम सब कंटिन्यू जुड़े रहें और इस सबक को जो बेबीलोन के बारे में है सीख सकें। हमारी मदद करना, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। ओके, आज परमेश्वर के वचन में से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 17 अध्याय हम लोग देखेंगे। 17 की पहली दूसरी आयतें हैं, और हमने पिछले सप्ताह बेबीलोन के बारे में ऑलरेडी अध्ययन शुरू किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी है रेवलेशन की। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय, बल्कि अगर आप 18 भी पढ़ेंगे तो मैं समझता हूं कि 18 में भी बेबीलोन के बारे में दिया गया है। पहले हम लोग 18 देख लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय उसका दूसरा पद। प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 18 सेकंड वर्स। हिंदी में मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, यह लिखा हुआ है। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया, वह दुष्ट आत्माओं का निवास और हरेक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हरेक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया। तो यहाँ बेबीलोन जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, सिटी ऑफ बेबीलोन या बेबीलोन शहर का जो बताया गया है, अगर आप 17 अध्याय के 15 वर्ष में देखेंगे, 17 की 15 में भी, तो वहां भी आप देख सकते हैं बेबीलोन का जिक्र पाया जाता है। यहाँ लिखा है 17 का 15, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 17 वर्स 15। प्रकाशित वाक्य 17 का 15 में लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है, वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं, और जो 10 सींग तूने देखे वे पशु और उस वेश्या से बैर रखेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे,
क्योंकि परमेश्वर उनके मन में ये डालेगा कि वे उसकी मनसा पूरी करें, और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे ना हो लें तब तक एक मन होकर अपना अपना राज्य पशु को दे दे। वह स्त्री जिसे तूने देखा है वह बड़ा नगर है जो पृथ्वी पर के राजाओं पर राज्य करता है। वापस ये बेबीलोन के बारे में बताया गया है। इसी बेबीलोन के बारे में अगर आप 17 अध्याय के पहले पद में देखते हैं, कोई अगर आपके पास है, प्रकाशित वाक्य 17 का पहला पद कोई पढ़े। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय और उसका पहला पद, हिंदी या इंग्लिश में जो भी आपके पास है आप उसे पढ़ सकते हैं। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, हाँ, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानी पर बैठी है, हाँ, आगे। जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए। ओके, फिफ्थ वर्स, फिफ्थ वर्स, पांचवी आयत पढ़ेंगे, पांचवी। उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद, बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी के वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। ओके, तो यहाँ मिस्ट्री ऑफ बेबीलोन, उस स्त्री, अगर आप उस स्त्री के बारे में जानना चाहते हैं जिसके माथे पे लिखा हुआ है मिस्ट्री, उसका नाम है, उसका नाम क्या है? बेबीलोन। और बेबीलोन की जो कहानी है हमने पिछले सप्ताह शुरू की थी, उत्पत्ति की किताब उसका 11 अध्याय। बेबीलोन शब्द का जो जन्म है वो उत्पत्ति उसका 11 अध्याय से हम लोगों ने शुरू किया है। और हमने देखा कि उत्पत्ति 11 अध्याय में जब बाबुल का बुरुज बनाया जा रहा था, ये जो बेबीलोन शब्द आपने पढ़ा है, इसकी जो ओरिजिनेशन है, इसकी जो शुरुआत है वो कहां से हुई है? उत्पत्ति 11 अध्याय से। और उत्पत्ति 11 अध्याय में हमने पढ़ा है कि ये जो प्रकाशित वाक्य में जो बाबुल शब्द है या बेबीलोन शब्द है, इसका अगर आप इसकी ओरिजिनेशन देखें, जो बाबुल जो शब्द है ये कहां से लिया गया है? बाबुल एक जगह का नाम है जो मेसोपोटामिया में पाई जाती है। मेसोपोटामिया आज का इराक के रूप में जाना जाता है। मॉडर्न इराक का एंशिएंट नेम जो है, उसका जो प्राचीन नाम है वो क्या है? मेसोपोटामिया। और मेसोपोटामिया का मॉडर्न नेम आज की तारीख में क्या है? इराक। इराक में ही ये जगह है जिसका नाम बाबुल है या बेबीलोन है। इस जगह का दूसरा नाम शिनार भी है। शिनार देश, जिसे बाबुल के नाम से जाना जाता है। ये जो बाबुल आप पढ़ रहे हैं, द ग्रेट मिस्ट्री ऑफ सिटी ऑफ बेबीलोन, द मदर ऑफ ऑल द हार्लट्स, वो जो माता, उसके माथे पे लिखा हुआ है मिस्ट्री, वही शब्द इसको दिया गया है बेबीलोन। और यहाँ प्रकाशित वाक्य में उसे एक ग्रेट सिटी के रूप में बताया गया है, द फॉलन बेबीलोन। गिर पड़ा वो शहर, गिर पड़ा। आप प्रकाशित वाक्य 15 बाब में भी इसे पढ़ सकते हैं, 17 अध्याय में भी पढ़ सकते हैं, 18 अध्याय में भी पढ़ सकते हैं। इसकी शुरुआत हमने उत्पत्ति से शुरू करी, और उत्पत्ति में हमने देखा कि जो लोग इसे बना रहे थे वो किसके वंशज थे, किसके डिसेंडेंट से? हाम के। और हाम किसका लड़का था? नूह का। जब पानी का तूफान होके चला गया तो परमेश्वर ने नूह को आशीष दी, और नूह के जो जनरेशन थी हाम, उस जनरेशन ने इस बात को दिमाग में रखते हुए कि पानी का तूफान दोबारा ना आ जाए, उन्होंने क्या बनाया? टावर। उन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पानी का तूफान दोबारा ना आ जाए, उन्होंने एक टावर बनाना शुरू कर दिया। मैं दिखा देता हूं आपको, ये टावर दिखाई दे रहा है? ये सब हाम की जनरेशन है। Who are these people? The generation of Ham. ठीक है? और ये सब क्या बना रहे हैं? टावर। इनके जहन में ये था कि पानी का तूफान दोबारा ना आ जाए, इसलिए इन्होंने ये टावर बनाना शुरू करा। ये जो टावर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, ये कहां पर हो रहा है? शिनार देश में। शिनार देश का दूसरा नाम क्या है? मेसोपोटामिया। और मेसोपोटामिया को आज की भाषा में क्या कहा जाता है? इराक। आप देखेंगे मेसोपोटामिया का मतलब होता है एक ऐसी जगह जो 2 नदियों के बीच में पाया जाता हो। कितनी नदियों के बीच में? 2 नदियों के बीच में।
और उन दो नदियों के नाम क्या है? यूफ्रेटिस, यूफ्रेटिस एंड टिब्रिस, ओके, टाइबेरियस, ओके, यूफ्रेटिस एंड टाइबेरियस, ये दो नदियों के बीच में ये जगह पाई जाती है जिसका नाम है मेसोपोटामिया। और मेसोपोटामिया में जो जगह शिनार, वहां इस जगह को बनाया जा रहा है। Who are these people? They are the people of, they are the descendants of Ham, descendants of Ham, और हाम की जनरेशन के लोग हैं। They are known as what? Rebellious people of the Bible. ये वो रिबेलियस, ये विद्रोह करने वाले लोग हैं जो परमेश्वर के वायदे पर विश्वास नहीं करते थे। परमेश्वर ने नूह से और उसकी जनरेशन से प्रॉमिस किया था कि मैं दुनिया को पानी से बर्बाद नहीं करूंगा। इन्होंने परमेश्वर के वायदे पे विश्वास नहीं किया और इन्होंने ये टावर बनाना शुरू करा, और ये जगह का नाम बेबीलोन है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? टावर ऑफ बेबीलोन। बट लेटर जब ये टावर बनता चला गया, ये टावर बनते बनते ऐसा हो गया, आप देखेंगे ये पूरा टावर तैयार हो गया है, कंस्ट्रक्शन इज बीइंग डन। और आप देख रहे हैं टावर कहां से ऊपर आ रहा है? बादलों में से ऊपर आ रहा है। नीचे बादल है, दिखाई दे रहे हैं आपको? ये बादल है और ऊपर ऊपर टावर है। यानी टावर की हाइट इतनी ज्यादा थी कि वो बनाते बनाते बादलों तक चले गए। हम इस समय सीख रहे हैं प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय, 18 अध्याय, 15 अध्याय में जो बाबुल शब्द है वो कहां से आया, और बाबुल जो बेबीलोन जो है वो किन लोगों से ताल्लुकात रखता है। बाइबल के अनुसार, बाइबल के इतिहास के अनुसार जब हम देखते हैं तो ये टावर बनकर तैयार हो गया। और ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये नूह की जनरेशन के लोग थे, हाम, उन लोगों ने से बनाया। जितने भी थे नोहा के जब वंशज, वो सब एक ही भाषा बोलते थे, पृथ्वी पर एक ही बोली थी, एक ही भाषा थी, एक ही जाति थी। और यही शैतान का प्लान था, वो एक जाति से, एक भाषा से, एक राष्ट्र से पूरी दुनिया पर राज्य करना चाहता था। कौन? शैतान। और जब ये टावर पूरा तैयार हो गया तो परमेश्वर ने इस बात की सुधि ली कि ये लोग टावर बनाते बनाते ऊपर आ जाएंगे, और इनकी जो ताकत है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उस समय में जो लोग पाए जाते थे वो कौन थे? दे वर द जायंट, ह्यूज पीपल। और बाइबल में लिखा है उसके बारे में, आप पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 11 अध्याय में हम देखेंगे फटाफट, तो वहां पे हम लोग पा सकते हैं। अगर आप पहले उत्पत्ति जो पानी आने से पहले जो उत्पत्ति 6 अध्याय में देखेंगे, फिर जब मनुष्य, 6 अध्याय का पहला पद, जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 1, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, और उन्होंने जिससे चाहा उनसे विवाह कर लिया। इसके आगे की आयत में पढ़ेंगे 4 पद में, उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। कौन रहते थे? दानव। और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों की पुत्रियों के पास गए, तब उनसे जो उत्पन्न हुए वे शूरवीर थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। They were the giant people, huge, with good built and structure. और उन्होंने अपनी ताकत के बल पे इस टावर को खड़ा किया। इस टावर का नाम अभी तक यही टावर, कौन सा, क्या टावर था इसका नाम? टावर ऑफ बेबीलोन। लेकिन 11 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इस टावर को बर्बाद कर दिया, तो इस टावर का नाम चेंज हो गया। क्या नाम रखा गया इसका? उत्पत्ति 11 अध्याय, उत्पत्ति 11, जेनेसिस चैप्टर 11 वर्सेस 1, यहां लिखा है, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूरब की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूल्हे के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले, जिसकी चोटी आकाश से बातें करें। आप देख रहे हैं इसकी चोटी कहां जा रही है? आकाश में। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। वो नहीं चाहते थे स्कैटर होना, फैलना। एक ही भाषा, एक सब कुछ एक ही था, इसलिए टावर बनाना आसान हो गया। आप देख सकते हैं इस टावर के जो सेक्शन है वो सारे आपस में मिलते हैं। आपको दिखाई दे रहे हैं, सब सेक्शन आपस में मिलते हैं। आप देख रहे हैं कितने सारे घर हैं, कितने सारे कमरे हैं इसके अंदर। ये इसका क्लोजर पिक्चर है, कितने सारे उसके इसमें रूम्स पाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ एक ही था। इट वॉज वन फैमिली,
one language, one nation, one king, one people, one culture. सब कुछ एक था उनका, सब कुछ। इसलिए उनके लिए ये टावर बनाना आसान हो गया। लेकिन हुआ क्या? हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति 11 अध्याय और 6 आयत से कोई पढ़े आप में से? शगुन 6 पद, 6th वर्स, जी। 11 का 6। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। 7th वर्स, नेक्स्ट। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सकें। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया, और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने डाली है, और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि शिनार देश की बजाय टावर ऑफ शिनार, इट बिकेम व्हाट? टावर ऑफ बेबीलोन। पहले ये शिनार का टावर कहलाता था। शिनार के जगह में बनाया जाने वाला एक ब्रुज था, एक बिल्डिंग है, एक टावर है। लेकिन जब परमेश्वर ने भाषाएं बदल दी, उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी, तो इसका नाम क्या पड़ गया? टावर ऑफ बेबीलोन। क्योंकि बेबीलोन का मतलब क्या है? कंफ्यूजन, गड़बड़ी। और यहीं से सारी भाषाएं, सारी जो लैंग्वेजेस हैं, वो क्या हो गई? फैल गई। यहीं से नए नए कल्चर बने, नई लैंग्वेजेस बनी, नई सभ्यताएं बनी, और यहीं से पूरी पृथ्वी के ऊपर जितनी भी सिविलाइजेशन थी वो यहां से स्टार्ट होती है। ये मैं आपको जो हिस्टोरिकल फैक्ट बता रहा हूं, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा बहुत बाद में आया था, ठीक है? इस बात को आप ध्यान रखें। हम लोग इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या पढ़ते हैं? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे चाइनीज सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, जितनी भी सभ्यताएं हैं, उन सबसे ज्यादा जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है वो मेसोपोटामिया की है, जिसे कि हम लोग 6th और 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बाइबल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, इस वक्त जो घटना घट रही है, इससे पहले, इसके बाद पृथ्वी पर जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं, जितने भी धर्मों का पालन किया जाता है, जितने भी संस्कृति मानी जाती है, सबकी जड़ कहाँ मिलती है? इसी घटना में मिलती है, जो जिसे टावर ऑफ बैबल कहा जाता है, या बेबीलोन, जिसका मतलब क्या है? कंफ्यूजन। और ये दुनिया आज भी कंफ्यूजन में जी रही है। उसी कंफ्यूजन में ये दुनिया आज भी जी रही है। उसी कंफ्यूज कल्चर को मानती है, उसी कंफ्यूज रिलीजन को मानती है, उसी कंफ्यूज सिविलाइजेशन को मानती है। अदरवाइज अगर आप बाइबल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखें तो उस वक्त में एक ही भाषा थी, एक ही राष्ट्र था, एक ही फैमिली थी। इट वॉज अ फैमिली ऑफ नोहा। और यहां से वापस पूरी दुनिया का निर्माण शुरू होता है। लेकिन इन सारी गड़बड़ी के अंदर परमेश्वर ने फिर भी अपने लोगों को बचा के रखा। यहां जिन लोगों को परमेश्वर ने बचाया था वो कौन था? अब्राहम और उसका परिवार। अब्राहम हाम का वंशज नहीं था। अब्राहम किसका वंशज था? सेम। नूह के 3 पुत्र हैं, सेम, हाम, येपेत। ये जो है ये ब्रुज कौन बना रहे? हाम के वंशज, डिसेंडेंट्स ऑफ हाम। और जो अब्राहम है वो किसका वंशज है? सेम। सेम किसको दर्शाता है? इजराइल को। और हाम, जो कि ये हाम जो रिबेलियस जनरेशन है, हाम का जो बेटा था, जब वंशज है, उसका नाम क्या है? निम्रोद। इस टावर का बनाने वाला था राजा निम्रोद। और निम्रोद का मतलब होता है रिबेलियस। इन हिब्रू लैंग्वेज निम्रोद का मतलब है रिबेलियस। रिबेलियस का मतलब है विद्रोह करने वाला, परमेश्वर के विरोध में आवाज उठाने वाला। रिबेलियस जनरेशन ऑफ हाम, रिबेलियस जनरेशन ऑफ नोहा, जो कि किंग निम्रोद के वंशज। और ये इस टावर को बनाने वाला राजा निम्रोद था। तो आप देख सकते हैं कि इब्रानियों जेनेसिस उत्पत्ति 11 अध्याय में परमेश्वर ने इस टावर को क्या कर दिया? तोड़ दिया। आप देख सकते हैं जो पूरी कंस्ट्रक्शन है तहस नहस हो गई है, जो कि उत्पत्ति 11 अध्याय में हमने पढ़ा है कि परमेश्वर ने क्या किया। 7 पद में लिखा है, इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें
कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी पर उनके ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर को बनाना छोड़ दिया। दिस टावर वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, और उसका जो रिमेन्स है, उसके जो कंस्ट्रक्टेड पार्ट है, आज भी आपको इराक में मिल जाएंगे। आप देख रहे हैं सब टूट गए, जितना भी था सब खिचड़ी हो गया, और आज भी यही खिचड़ी, यही गड़बड़ दुनिया के बहुत सारे रिलीजन में पाया जाता है। आपको पता है आज भी बहुत सारे जो धर्म है माला का प्रिंसिपल मानते हैं। माला समझते हैं आप? बीट्स, माला। आई विल स्टॉप शेयरिंग। ओके, नाउ आपने माला देखिए। माला, दुनिया में बहुत सारे रिलीजन है, उनके कल्चर, उनके धार्मिक विश्वास आपस में मैच करते हैं। वो सब के सब बेबीलोन से आए हैं, वहीं से स्टार्ट हुए थे। अगर आप ध्यान से देखें, जो कॉमन फैक्टर है माला, हिंदू भी माला फेरते हैं, माला जपते हैं, मुस्लिम भी माला जपते हैं। आपने देखा मुस्लिम लोग भी माला इस्तेमाल करते हैं, और कैथलिक भी माला का इस्तेमाल करते हैं, रोजरी। कैथलिक किसका इस्तेमाल करते हैं? माला, रोजरी। वो माला गिनते, बीट्स। और हिंदू भी वो बोलते हैं सीताराम जय जय राम, वो माला गिनते रहते हैं। मुस्लिम भी जो है बहुत सारे बीट्स का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज द कॉमन फैक्टर। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि धर्मों की जड़ वही थी, सारी उसी जगह में थी, और वो जड़, वो रिचुअल्स, सिर्फ लैंग्वेज ही चेंज हुई है, बाकी वो जितने भी रिचुअल्स थे वो सारे के सारे आज भी वही है। और आज भी दुनिया के बहुत सारे रिलीजन कंफ्यूज हैं, बहुत सारे जो कल्चर है, दे आर द कंफ्यूज वन। यानी उस वक्त जो बेबीलोन की शुरुआत हुई वो पूरी दुनिया में फैलता चला गया। मैं जो आज आपको बता रहा हूं, सबसे बेसिक फैक्टर क्या है, उस समय परमेश्वर ने उस टावर को तोड़ने का मकसद क्या था परमेश्वर का? क्यों परमेश्वर ने उनको फैलाया? क्योंकि शैतान का प्लान क्या था? वन लैंग्वेज, वन नेशन, वन रिलीजन, वन कल्चर। वो सारा एक करके किसके विरोध में काम कर रहा था शैतान? परमेश्वर के विरोध में काम कर रहा था। इसलिए वो बिल्डिंग बना रहा था। परमेश्वर ने उनके दिमाग में ये डाल दिया कि परमेश्वर झूठा। किसने? शैतान ने उन लोगों के दिमाग में ये डाला कि परमेश्वर झूठा है। किस बात का झूठ? परमेश्वर ने कहा कि मैं तुमसे वायदा करता हूं कि मैं इस दुनिया को पानी से दोबारा गर्क नहीं करूंगा। ये किसने कहा था? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने उनको प्रॉमिस दिया, नूह को, उसकी जनरेशन को। शैतान ने उनके दिमाग में क्या डाला? शक डाला कि नहीं नहीं नहीं, पानी का तूफान दोबारा भी आ सकता है, चलो टावर बनाएंगे, चलो बिल्डिंग बनाएंगे। ऐसा करके उन्होंने परमेश्वर के वायदे पे क्या किया? शक किया, और उन्होंने टावर बनाना शुरू कर दिया। एंड दैट वाज अ रिबेल अगेंस्ट गॉड। दैट वाज अ रिबेल अगेंस्ट गॉड। दे वर द रिबेलियंस पीपल ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ निम्रोद, द डिसेंडेंट्स ऑफ हाम। हाम की जनरेशन के लोग हैं। हाम का बेटा हुआ निम्रोद, और निम्रोद ने वो टावर बनाना शुरू करा। और निम्रोद का नाम का मतलब है विद्रोही। ये सब बातें कहां हो रही है? शिनार देश में। और जब वो टावर बना रहे हैं, खुदा उस टावर को तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके मकसद को कामयाब होने देना नहीं चाहता था। और वहां जब वो टावर टूटता है, तब वहां से परमेश्वर अब्राहम को निकालता है। अगर आप पढ़ेंगे प्रेरितों का काम 2 अध्याय में, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। प्रेरितों काम में पढ़ सकते हैं। आज का वो टेक्स्ट है हमारे पास। ये मैंने आपको पिछली बार की हिस्ट्री भी बताई है, और इस बार का जो हमारा आज का टेक्स्ट है वो बुक ऑफ फैक्ट्स आप निकाल सकते हैं। बुक ऑफ फैक्ट्स 7 अध्याय, चैप्टर 7। प्रेरितों का काम 7 अध्याय, 2nd वर्स, चैप्टर 7 वर्स 2। स्टेफनुस ने कहा, हे भाइयों और पितरों, सुनो। हमारा पिता अब्राहम हरान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था, तो तेजो में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। जी, अब्राहम कहाँ रहता था? अब्राहम परमेश्वर के पास आने से पहले कहाँ रहता था? मेसोपोटामिया। ये वही मेसोपोटामिया है जहां पर ये ब्रुज बन रहा था। यानी जब कंस्ट्रक्शन चल रही थी, अब्राहम भी वही था। अब्राहम की जो पीछे की पीढ़ी थी, वो सब कौन थे? दे वर आइडल वर्शिपर्स। दे ऑल वर द आइडल वर्शिपर्स।
7 अध्याय, प्रेरितों का काम 7 अध्याय 7 के तीसरे पद को पढ़ेंगे आगे। और उससे कहा, तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। पढ़ते रहो जी, कंटिन्यू। रूबी आगे पढ़े। तब वो कसदियों के देश से निकलकर हारान में जा बसा। उसके पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसको वहां से इस देश में लाकर बसाया जिसमें अब तुम बसते हो, और उसको कुछ मिरास वरन पैर रखने भर की भी उसमें जगह ना दी, परंतु प्रतिज्ञा की कि मैं ये देश तेरे और तेरे बाद तेरे वंश के हाथ में कर दूंगा। तो यद्यपि बस ओके, थैंक यू। स्टीफन, बुक ऑफ एक्ट्स में स्टीफन लिख रहा है कि अब्राहम उस वक्त वहीं था जब ये टावर बनाया जा रहा था, और अब्राहम को खुदा वहां से निकाल लाया और क्या कहा, तू इस देश को छोड़ दे और मैं तुझे एक नया देश दूंगा। वो नए देश का नाम क्या है? मुल्क कनान, प्रॉमिस लैंड, कैनन। और कनान में ही वो जगह पाई जाती है, कौन सी? यरूशलेम। कनान में ही पाया जाता है बैतलहम। और परमेश्वर उस सीड को, द सीड ऑफ राइचियसनेस, उस बीज को, उस जनरेशन को बचाना चाहता था। और वो जनरेशन कौन है? अब्राहम। 3 जिनियोलॉजी है बाइबल के अंदर। कितनी जिनियोलॉजी है? 3। पहली जिनियोलॉजी आप पढ़ते हैं सैम की जिनियोलॉजी, जो अब्राहम तक जाती है। सबसे पहली जो जिनियोलॉजी है वो आप पढ़ते हैं, यहां आप देख सकते हैं। पहली जो जिनियोलॉजी बाइबल में बताई गई है उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। शेम टू नोहा, पहली जिनियोलॉजी किसकी है? नोहा से लेके सैम तक। नोहा का बेटा सैम है, ठीक है। उसके बाद दूसरी जिनियोलॉजी है सैम टू अब्राहम। नोहा का बेटा कौन है? सैम। 3 बेटे हैं ना नोहा के, सैम, हाम, यपेत। तो पहली जिनियोलॉजी है नोहा टू सैम। दूसरी जिनियोलॉजी है सैम टू अब्राहम। तीसरी जिनियोलॉजी है अब्राहम टू जीसस। न्यू टेस्टमेंट में आप जब देखेंगे तो हम यीशु मसीह को किसकी जनरेशन में से देखते हैं? अब्राहम की जनरेशन में से देखते हैं। उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 16 पद के अनुसार, मैं तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। यह कहानी यहीं से शुरू होती है। और बेबीलोन के टावर के गिराए जाने के बाद पूरी दुनिया अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग संस्कृति में, अलग अलग रिचुअल्स में बट गई। आप देखिए, बलि चढ़ाने का तरीका बेबीलोन से शुरू हुआ, माला जपने का तरीका बेबीलोन से स्टार्ट हुआ, और डिफरेंट तरह के कल्चर, डिफरेंट तरह के तारों की भाषा, राशियों का ज्ञान, राशि का जो ज्ञान है ना, जो राशियां देखते हैं हमारे हिंदू धर्म में, राशियां है ना, कितनी राशियां हैं? 12 महीनों के हिसाब से 12 राशियां बनाई गई है। जितना भी ज्ञान है, चाहे वो राशियों के बारे में है। अच्छा, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, जादू टोना कहां से शुरू हुआ? बेबीलोन से। स्टडी ऑफ मैथ्स, स्टडी ऑफ कैलेंडेशन, ये कहां से स्टार्ट हुई? बेबीलोन से। आज भी बहुत सारे कल्चर, बहुत सारे रिलीजन, इफ यू स्टडी, अगर आप उनके रिचुअल्स को स्टडी करेंगे, सबकी जड़ आपको कहां मिलेगी? बेबीलोन में। यहां पे जो कसदी शब्द लिखा है, कसदी बेबीलोनियन का दूसरा नाम है। बेबीलोन के लोगों को कसदी भी कहा जाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चार्लियंस। इनको चार्लियन भी कहा जाता है। तंत्र मंत्र, जादू टोना, राशियां, सितारों के बारे में, ग्रहों के बारे में सारी जानकारी इनके पास है। इसलिए जब आप डैनियल पढ़ते हैं, जब राजा नबूकदनेस्सर ख्वाब देखता था तो किसको बुलाता था? तंत्र मंत्र करने वालों को। और क्यों? क्योंकि उनके पास इस चीज की सारी जानकारी है, नॉलेज है। ये सारे कॉमन फैक्टर्स हैं जो बेबीलोन से पूरी दुनिया में फैल गए। मैं और आप जो सीख रहे हैं वो परमेश्वर के उस प्लान के बारे में सीख रहे हैं कि परमेश्वर ने बाबुल का बुरुज क्यों तोड़ दिया। क्योंकि परमेश्वर उस सीड को बचाना चाहता था, उस वंश को बचाना चाहता था। और वो वंश कौन है? अब्राहम। सैम की जनरेशन से कौन आया? नोहा की जनरेशन से सैम आया, और सैम की जनरेशन से अब्राहम, और अब्राहम की जनरेशन से जीसस। परमेश्वर ने अब्राहम को चुन लिया और क्या कहा? आपने पढ़ा प्रेरितों काम में,
यही चीज आप उत्पत्ति में पढ़ सकते हैं। जब परमेश्वर अब्राहम से बातचीत करता है, उत्पत्ति 12 बाब में देखिए, ठीक बाबुल के टावर के तोड़े जाने के बाद उत्पत्ति 12 अध्याय में देखिए क्या लिखा है। ओके, रूबी निकाले उत्पत्ति 12, रूबी जेनेसिस 12, उत्पत्ति 12 पढ़ो रूबी। हमारे पास 5 मिनट है सेशन की। आप में से जिसके पास उत्पत्ति 12 है कोई भी पढ़ सकता है। उत्पत्ति 12 अध्याय। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि वहां पर सब जो कल्चर था पूरा डिस्टर्ब हो चुका था, बेबीलोन पूरा फैल चुका था और जो कंफ्यूजन था बहुत बढ़ चुका था। इसकी वजह से लैंग्वेज बदलने से, एक भाषा बदलने से। आज मैं आपके साथ कनेक्ट क्यों हूं बताइए? मैं आपसे बात क्यों कर पा रहा हूं बताइए? मैं आपसे कनेक्ट क्यों हूं? इंटरनेट की वजह से जुड़ा तो हूं, लेकिन मेरी आपका जो एक्चुअल कम्युनिकेशन किसकी वजह से हो रहा है? लैंग्वेज। मैं आपसे बात कर पा रहा हूं किसकी वजह से? लैंग्वेज। अगर हमारी लैंग्वेज अलग अलग हो जाए तो क्या ये मीटिंग अटेंड करेंगे आप? कभी भी नहीं। यही वजह थी, लैंग्वेज एक होने की वजह से उनकी पावर एक थी, उनका फेथ एक था, उनका धर्म एक था, उनका कल्चर एक था, उनका राष्ट्र एक था, और इसलिए वो इतना हाई टावर बना दिया। पर वो परमेश्वर के विरोध में था। परमेश्वर के ने जो उनको वायदा किया था वो उसके विरोध में था, इसलिए परमेश्वर ने वो टावर क्या कर दिया? तोड़ दिया। लेकिन टावर तोड़ने के साथ साथ हजारों की तादाद में लोग फैलते चले गए और उन लोगों के साथ नई भाषाओं का जन्म हुआ, नए धर्मों का जन्म हुआ, नए रिचुअल्स का जन्म हुआ, न्यू रिलीजियस प्रैक्टिसेस का जन्म हुआ और नए कल्चर ने जन्म लिया। उस कंफ्यूजन से, बाइबल का मतलब क्या है? कंफ्यूजन। उस कंफ्यूजन से परमेश्वर ने अब्राहम को बाहर निकाल लिया। आज आपकी समझ में आ गया होगा कि खुदा बार बार अब्राहम को क्यों कह रहा था कि ये देश छोड़ दे, ये देश छोड़ दे, और तू कहां चला जा? मैं तुझे नई जगह लेके जाऊंगा। और उस जगह का नाम क्या है? कनान, यरूशलेम। बेबीलोन और यरूशलेम के बीच में 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है? 1500 किलोमीटर। 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस है बेबीलोन और यरूशलेम के बीच में। यरूशलेम कहां पाया जाता है? कनान में, प्रॉमिस लैंड, कनान। और परमेश्वर उसे बचाना चाहता था। अगर आप इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, जो आपने भी बुक ऑफ एक्ट्स में पढ़ा है, इसके ऊपर उत्पत्ति 12 अध्याय में, उत्पत्ति 10 अध्याय में खुदा ने अब्राहम को प्रॉमिस किया कि मैं तुझे बरकत दूंगा, और जिसे तू बरकत देगा उसे बरकत मिलेगी, जिसे तू श्राप देगा उसे श्राप मिलेगा। अब्राहम, मैं तुझे बरकत दूंगा, इस देश को छोड़ दे। और अब्राहम ने वैसा ही किया। उत्पत्ति आप पढ़ सकते हैं, आगे भी बहुत सारी आयतें हैं। और अभी आपने प्रेरितों का 7 अध्याय में 2 से 4 आपने पढ़ा कि किस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम को चुना था। अब हम देखेंगे योशुआ की पुस्तक, जोशुआ चैप्टर 24। ठीक 1 मिनट पहले ये सेशन हम बंद कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में नियो बेबीलोन के बारे में सीखेंगे। व्हाट इज नियो बेबीलोन, जो कि हमारी नेक्स्ट स्लाइड है। मैं आपको दिखा देता हूं, जो नियो बेबीलोन है वो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है। आप देख सकते हैं, ये नियो बेबीलोन है। ये कौन सा बेबीलोन है? नियो बेबीलोन। ओके, ये नेबुकदनेस्सर के द्वारा बनाया गया है, फ्रॉम द सेम जनरेशन ऑफ किंग निम्रोड। उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ओके, आप पढ़िए जोशुआ चैप्टर 24 वर्स 2 और 3 पढ़िए। यहोशू तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है कि प्राचीन काल में इब्राहिम और नाहोर का पिता तेरा आदि तुम्हारे पुरखा परात महानद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। अब्राहम, और बस थैंक यू। अब्राहम और उसके जो फैमिली के लोग थे कहाँ थे? नदी के उस पार। ये कौन सी नदी है? यूफ्रेटिस।
ओके, दजला फरात भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? दजला फरात। और इसी नदी के को पार करके अब्राहम कहां चला गया? यरूशलेम की तरफ। और यरूशलेम कहां पाया जाता है? कनान में, मुल्क कनान में। प्लीज बी विद मी। आप इसका ये स्टडी को छोड़ के जाइए मत। इसी स्टडी को करते करते हम लोग बेबीलोन में प्रवेश कर जाएं। कौन सा वाला बेबीलोन? बेबीलोन ऑफ किंग नेबुकदनेस्सर। उसके बाद बेबीलोन ऑफ नेबुकदनेस्सर विल एंटर इनटू बेबीलोन ऑफ रेवलेशन। ओके, प्लीज स्टे विद मी। हम इसके 5 मिनट बाद फिर से नया सेशन शुरू करेंगे। प्लीज ओके, आप सभी को हैप्पी सब्बाथ। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं उस परमेश्वर को कि हम लोग फिर से अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके राय साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके, यहाँ हम बात कर रहे हैं बेबीलोन के बारे में फिर से, और सीख रहे हैं उसके बारे में कि किस तरीके से परमेश्वर की जो योजना थी, बाबुल का जो टावर तोड़ा गया था और वहां से परमेश्वर ने अब्राहम को निकाला था। आप देख सकते हैं परमेश्वर का जो सच्चा वचन है वो हमें बता रहा है कि परमेश्वर इस बात को जान गया था कि वहां पर अभी बाबुल का टावर तोड़े जाने के बाद बहुत सारे कल्चर, बहुत सारी भाषाओं का जन्म हुआ। सर आपको आवाज नहीं आ रही। ओके, हमने देखा कि परमेश्वर ने उस रिबेलियस जनरेशन में से अब्राहम को निकाल लिया और अब्राहम को क्या कहा? तू ये मुल्क छोड़कर कहां चला जा? दूर चला जा, कनान देश, उस प्रॉमिस लैंड में जो कि बेबीलोन से शिनार, बेबीलोन, मेसोपोटामिया, और नाउ इट इज सेम थिंग। ओके, कितने नाम बता दिए मैंने आपको? शिनार, मेसोपोटामिया, बेबीलोन और या कसदियों का देश। अब्राहम वहां से निकलकर उस नदी के पार कहां चला गया? कनान, जो कि 1500 किलोमीटर दूरी पर वहां से पाया जाता है। और अब्राहम यरूशलेम में जाकर बस गया और खुदा ने उसको वो प्रॉमिस लैंड दिया उसकी जनरेशन को, अब्राहम की जनरेशन को। और जब अब्राहम वहां बस गया, उसकी जनरेशन वहां बस गई, जो कि प्रेरितों का काम 7 अध्याय में आपने पढ़ा था कि अब्राहम कहां रहता था पहले? उस नदी के उस पार, उसी जगह जहां वो बाबुल का बुरुज बनाया गया था। अब्राहम के वंशज वहां थे उस समय जब बुरुज बनाया जा रहा था। लेकिन जब उस जनरेशन से अब्राहम पैदा हुआ तो खुदा ने अब्राहम को चुन लिया और क्या कहा? तू ये जगह छोड़कर कनान चला जा, मुल्क कनान। और मुल्क कनान में ही उस प्रॉमिस लैंड में कौन सी जगह थी? यरूशलेम, बैतलहम। और वहां अब्राहम के वंशज बस गए। यरूशलेम और बैतलहम बाद में बना है, पर लैंड वही है, कंट्री वही है। वहां अब्राहम बस गया, उसकी जनरेशन वहां बस गई। और हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में से कि अब्राहम ने उस प्रॉमिस के अनुसार जो उसको किया गया था, परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। अब्राहम वाज द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन उस समय में, बहुत अमीर आदमी था अब्राहम, विश्वास में भी और धन दौलत में भी। तो अब्राहम को परमेश्वर, उसके बारे में आपने यहोशू में भी पढ़ा, यहोशू 24 अध्याय के 2 और 3 पद में भी आपने देखा कि यहोशू अब्राहम के यरूशलेम आने की बात करता है, उस प्रॉमिस लैंड में आने की बात करता है। अगर आप उत्पत्ति 12 अध्याय के पहली, तीसरी 3 आयतें पढ़ें तो परमेश्वर ने क्या कहा कि जो जिन्हें तू आशीर्वाद देगा वो आशीषित है। रूबी आप पढ़ेंगे उत्पत्ति 12 की पहली 3 आयतें। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जा
जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे तेरे द्वारा आशीष। सो परमेश्वर ने एक राष्ट्र, एक जाति को चुना अब्राहम के द्वारा। पहले अब्राहम को चुना, अब्राहम से याकूब हुआ, उसके 12 कबीले हुए और 12 कबीलों में से जो यहूदा का कबीला था वहीं से यीशु मसीह की का क्या हुआ, जन्म होता है। अब्राहम के बारे में अगर आप गलातियों की किताब निकालिए, गलातियों उसका गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 7 to 9, गलातियों की पुस्तक उसका 7 अध्याय, गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 7, 8 and 9। गैलेशियंस, गलातियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय 7, 8, 9। अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। जो विश्वास करने वाले हैं, बस यहाँ ऐसा कुछ नहीं कह रहा परमेश्वर के यहूदी इजरायली ना, क्या लिखा है यहाँ पे, जो विश्वास करने वाले हैं। इट डजंट टॉक अबाउट द ब्लड रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप है? स्पिरिचुअल रिलेशनशिप, आत्मिक संबंध। मैं और आप भी अब्राहम की संतान हैं क्योंकि हम क्या करते हैं, उस यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। पढ़िए दोबारा 7, 8, 9। अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं जी। और पवित्र शास्त्र ने पहले से ही ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को ये सुसमाचार सुना दिया था। ये मैसेज खुदा ने बहुत पहले दे दिया था अब्राहम को कि जब तू कनान देश में जाके बसेगा और तेरे द्वारा और जातियां भी जानेंगी। अभी अगर आप बाबुल की कहानी पढ़ें तो अब्राहम को छोड़कर बाकी पूरी दुनिया क्या है? अन्य जाति। पूरी दुनिया क्या हो गई? अन्य जाति। सिर्फ अब्राहम एक चुना हुआ था। जितने भी लोग बाबुल का टावर बना रहे थे और वहां से चले गए, जिसकी वजह से हजारों भाषाओं का जन्म हुआ। आपको पता दुनिया में कितनी भाषाएं बोली जाती है? मोर देन 5000 लैंग्वेजेस। दुनिया में कितनी भाषाएं बोली जाती है? 5000 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। जबकि उत्पत्ति 11 के अनुसार पहले पूरी दुनिया में कितनी भाषाएं थी? एक, सिर्फ एक लैंग्वेज थी जिसे एडमिक लैंग्वेज कहा जाता है। कौन सी भाषा कहा जाता है? एडमिक, द लैंग्वेज विच एडम यूज्ड टू टॉक इन। और एडम कौन सी भाषा बोलता था? हिब्रू। हिब्रू में बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां हम देखते हैं वो एक भाषा खत्म होने के बाद पूरी दुनिया में 5000 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। 11 से भी ज्यादा बड़े मेजर रिलीजन है। इस समय दुनिया में कितने रिलीजन पाए जाते हैं? 11 से भी ज्यादा रिलीजन पाए जाते हैं। अलग अलग संस्कृति हैं, अलग अलग भाषाएं हैं। अब्राहम जब चुन लिया गया तो अब्राहम एक तरफ था और पूरी दुनिया एक तरफ थी। So you can see now the whole world was what? Babylon. उनकी शुरुआत कहां से हुई? बेबीलोन से। और वो सारे जितने भी थे भाग भाग के चले गए, पर उनके ऊपर छाप किसकी लगी थी? बैबल, कंफ्यूजन। और अब्राहम को परमेश्वर ने बचा के रखा क्योंकि अब्राहम से ही वो पवित्र सीड, वो पवित्र होली सीड वो अब्राहम से ही आना था। वो होली सीड कौन था? जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह किसकी जनरेशन से आना था? अब्राहम की जनरेशन से। तो आप देखेंगे नूह की जनरेशन से कौन आया? सैम। सैम किसको रिप्रेजेंट करता है? इजराइल को। और सैम की जनरेशन से कौन आया? अब्राहम। अब्राहम की जनरेशन से कौन आया? यीशु मसीह। अब ये एक ग्रुप परमेश्वर का हो गया और जितना भी बेबीलोनियन ग्रुप था वो किसका हो गया? शैतान का। ऑल द रिबेलियस जनरेशन ऑफ हाम। हाम की जनरेशन से कौन था? निम्रोद, ठीक है। हाम किसका बेटा है? नूह का। और सैम भी किसका बेटा है? नूह का। हाम, सेम, हाम, येपेत, 3 लड़के हैं। तो सैम से कौन हुआ? अब्राहम। और हाम से निम्रोद। निम्रोद ने क्या बनाया? टावर।
पूरी दुनिया में वो फैल गया कंफ्यूजन. And the people, those who come out of tower, they are known as what? Children of rebellious generation. कौन सी जनरेशन? विद्रोह करने वाली जनरेशन, मूर्ति पूजक जनरेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर को मानने वाली जनरेशन, जादू टोना तंत्र मंत्र ये सब भूत प्रेत इसमें विश्वास करने वाली जनरेशन. ये सारी दुनिया एक तरफ थी और अब्राहम अकेला बचा था. उस सीड को परमेश्वर बचाना चाहता था. तो परमेश्वर ने क्या कहा? लीव दिस कंट्री एंड गो टू कैनन. Go to Canaan. You stay there. Canaan is what known as what? Promised land. अब्राहम कनान गया, मुल्क कनान गया. वहां उसकी जनरेशन बढ़ी. याकूब के 12 बेटे हुए. फिर वो फैलते चले गए, फिर वापस आ गए. और लास्ट में एक रॉयल जनरेशन जो हम पढ़ते हैं, अब्राहम की जनरेशन से आया किंग डेविड. कौन आया? किंग डेविड. और राजा दाऊद की जनरेशन जब बढ़ रही थी, उसके बेटे ने उसी कनान देश में उसी जगह यरूशलेम शहर बसाया था दाऊद ने. और उसी यरूशलेम के अंदर वो पवित्र मंदिर किसने बनाया? सुलेमान ने. अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, बेबीलोन और यरूशलेम के बीच में कितना डिस्टेंस है? 1500 किलोमीटर. कितना डिस्टेंस है? 1500 किलोमीटर. आप प्लीज अभी भी गूगल पे हिस्ट्री उठा के देख लीजिए. अगर आप आर्कियोलॉजिकल मैप देखेंगे तो उस 1500 किलोमीटर दूर से ही, बाबुल से ही नेबुकदनेस्सर आया था अपनी सेना लेकर यरूशलेम को लूटने के लिए. कौन आया था? नेबुकदनेस्सर. नेबुकदनेस्सर जिसने नियो बेबीलोन बनाया. ये नेबुकदनेस्सर कब आया था? पहले आपने समझ लिया कि बाबुल के जनरेशन के लोग अलग हैं और परमेश्वर की जनरेशन के लोग अलग हैं. परमेश्वर की जनरेशन के लोग किसकी जनरेशन में आते हैं? अब्राहम. और हाम की जनरेशन, रिबेलियस जनरेशन, शैतान के ग्रुप में कौन आ रहे हैं? जो बाबुल के बुरुज से बिखरे थे वो भी खुदा के लोग. उन्हीं लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर ने अब्राहम को बचा के रखा. अब्राहम से क्राइस्ट आया, परमेश्वर के लोग आए जो फैलते चले गए और उन्हें उद्धार का संदेश देने के लिए परमेश्वर ने चुना. जो कि आप गलाशियंस में पढ़ते हैं, गलाशियन 3:14. प्लीज रीड गलाशियन 3:14. पूरा का पूरा इसलिए हुआ, हाँ पढ़िए. ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है. हाँ, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि तेरे द्वारा अब्राहम सारी जातियां क्या पाएंगी? आशीष पाएंगी. पता क्यों? अब्राहम की वजह से नहीं, अब्राहम के जनरेशन की वजह से. क्योंकि अब्राहम की जनरेशन से कौन आने वाला था? क्राइस्ट जीसस. इसलिए आशीष पाएंगी क्योंकि अब्राहम की जनरेशन से, अब्राहम के बीच से यीशु मसीह उस जनरेशन से आने वाला था. ये प्रॉमिस खुदा ने किया था. आप देखिए, अब्राहम जब बेबीलोन छोड़ के आ गया, कनान चला गया, तो पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड वो क्या कहलाया परमेश्वर के लिए? अन्य जाति. क्या कहलाया? अन्य जाति. और अब्राहम के फेथ के द्वारा उन अन्य जातियों को संदेश देने के लिए परमेश्वर उसको चुना. ठीक है. और गलाशियंस में से बताया गया है कि परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की थी और वो प्रतिज्ञा पूरी हुई कि नहीं हुई? गलाशियंस पढ़िए, गलाशियंस 4:4. गलाशियंस 4:4 क्या लिखा वहां पे? परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ. हाँ, तो परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा कब पूरी करी? जब टाइम पूरा हो गया. जैसे समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने इस दुनिया में किसको भेजा? प्रभु यीशु मसीह को, जो अब्राहम के वंश में से आया. और एज ए किंग आप देखेंगे तो ही वाज फ्रॉम द जनरेशन ऑफ किंग डेविड. और राजा दाऊद ने जब वहां यरूशलेम बसा दिया, सुलेमान ने जब वहां मंदिर बना दिया, उसके बाद आप देखते हैं, अच्छा लास्ट वर्स पढ़ेंगे, गलाशियन 3:16. गलाशियंस 3:16. अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई. वो ये नहीं कहता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे. ये देखिए यहाँ पे सवाल खड़ा हो रहा है. जनरेशंस नहीं लिखा हुआ उसमें, क्योंकि अब्राहम अकेला चुना गया था. वंश लिखा है, सिंगल्स. ओके, अब्राहम के वंश. आज भी बहुत सारे इजरायली यहूदी इस बात का दावा करते हैं कि उनके पास वो सारी ब्लेसिंग्स हैं,
इट इज ऑल बिकॉज ऑफ अब्राहम। ठीक है, लेकिन खुदा ने कहीं भी वहां यहूदी इजरायली लिखा नहीं था। लिखा कि अब्राहम तेरी वजह से सारी जातियां आशीष पाएंगी। कब? जब वो इस बात पे विश्वास कर लेगी कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, तब आशीष पाएंगी। ठीक है, अभी हम देखेंगे अगर आप हिस्ट्री पढ़े उठा के, तो हिस्ट्री में 1500 किलोमीटर दूर की दूरी तय कर कर नेबुकदनेस्सर, जो कि निम्रोद की जनरेशन से था, वो यरूशलेम को लूटने के लिए आता है। ठीक है, आप देखेंगे इसकी भविष्यवाणी यिर्मयाह में की गई है। और नेबुकदनेस्सर ने 605 बीसी में पहली बार यरूशलेम पे हमला किया। कब किया था? 605 में। 605 बीसी में उसने पहली बार थोड़ा सा यरूशलेम लूटा और ढेर सारे दास यरूशलेम के जवानों को अपने साथ ले गया। 605 में उसी भीड़ में डैनियल भी कहा गया था? बेबीलोन गया था। कहा गया था? बेबीलोन। परमेश्वर ने बाबुल का टावर बर्बाद कर दिया था, पर बेबीलोन अभी भी बसा हुआ था वहां। ठीक है, यरूशलेम और बेबीलोन की दूरी 1500 किलोमीटर दूरी पर है। और नेबुकदनेस्सर भविष्यवाणी के अनुसार 605 बीसी में उसने यरूशलेम पर पहली बार हमला किया और सुलेमान का वो मंदिर उसने वापस 8 साल बाद फिर आया। वो नेबुकदनेस्सर ने कितने हमले करे यरूशलेम पे? 3। पहला हमला 605 में किया, फिर 8 साल बाद 597 में किया, फिर 11 साल बाद 586 में किया। और नेबुकदनेस्सर उस नदी को पार कर कर यरूशलेम आ गया, जिस नदी को पार कर कर कभी अब्राहम आया था। उस नदी का नाम क्या है? यूफ्रेटिस, दजला फरात। 2 नदियां हैं, एक टाइबेरियस है और दजला फरात। उसके बीच में जो जगह बसी है वो है मेसोपोटामिया, जिसे इराक के नाम से जाना जाता है। तो यहां हम देखते हैं कि यरूशलेम को अच्छी तरीके से उसने कब लूटा? 586 में। सारा सोना, सारा चांदी सब भर के ले गया वो, और 10,000 लोग यरूशलेम से वो लेकर गया गुलाम बना के। पहली दफा जब वो 605 में आया तो वो डैनियल को लेके गया था अपने साथ। कौन? नेबुकदनेस्सर। और नेबुकदनेस्सर जब डैनियल को लेकर गया था, उसके 35 साल बाद उसको एक और सपना आया, जो हमने पढ़ा था उस समय पुरानी स्टडी में। वो सपना क्या था? कि वो बैल बन गया, घमंड आ गया था उसको। 605 में उसने सारा सोना निकाल के यरूशलेम का, 597 में उसने, आप देखेंगे, वो मूर्ति खड़ी कर दी थी पूरे गोल्ड की, जिसे कि नियो बेबीलोन कहा जाता है। मैं अब आपको दिखा देता हूं उस नियो बेबीलोन के बारे में, जो नेबुकदनेस्सर ने बनाया था। आपके स्क्रीन पर है, आप देख रहे, पूरा गोल्ड का स्टैचू है। इसको क्या कहा जाता है? नियो बेबीलोन। उत्पत्ति में आपने पढ़ा टावर ऑफ बेबीलोन, अब आप देख रहे हैं स्टैच्यू ऑफ बेबीलोन। इसको क्या कहा जाता है? नियो बेबीलोन। और इसी नियो बेबीलोन को, ये किससे बना हुआ है? उसी सोने से बना है जो बेबीलोन से, यरूशलेम से लूटकर नेबुकदनेस्सर लेकर गया था। आप पढ़ सकते हैं, किंग नेबुकदनेस्सर मेड एन इमेज ऑफ गोल्ड 60 cubits high and 60 cubits wide and 6 cubit on the plain, set it up on the plain of Dura in the province of Babylon. और ये इसको क्या बोला जाता है? नियो बेबीलोन। ये स्क्रीन पे दिखाई दे रही है आपको स्टैच्यू? जी जी। तो ये वही सोना है जो राजा नेबुकदनेस्सर यरूशलेम से लूट कर ले गया था, और उसने वापस, जो बेबीलोन बिखर गया था, उस बेबीलोन को वापस उसने एस्टैब्लिश किया। दुनिया का सबसे रिच देश था बेबीलोन। अगर आप उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उस समय 20 बिलियन प्रॉपर्टी उसके पास थी। किसके पास? नेबुकदनेस्सर के पास। और 20 साल तक वो अपने लोगों को बैठाकर खिला सकता था। कौन? नेबुकदनेस्सर। नेबुकदनेस्सर के ने
आफ्टर 35 years, 35 साल बाद एक और सपना देखा, और वो सपना क्या है कि उसे बैल बना दिया जाता है। क्या बना दिया गया? बैल। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। अगर आपने पुरानी प्रेजेंटेशन ध्यान से देखी हो तो उसमें हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को क्या बनाया था? बैल बना दिया था, बैल। जिसमें आप पुरानी जो प्रेजेंटेशन है आप देख सकते हैं। इसमें मैं दिखा देता हूं नबूकदनेस्सर के बारे में कि कैसे उसको परमेश्वर ने बैल बनाया था। ठीक है, ये है उसकी, ये स्लाइड मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूं 2 मिनट में, जहां आप देख सकते हैं कि नबूकदनेस्सर को किस तरीके से परमेश्वर ने बैल बनाया था। स्क्रीन शेयर में जाके हम लोग इस ये देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे, ये आ गया। सॉरी, 1 मिनट है, दिखाई दे रहा है आपको? ये देखिए नबूकदनेस्सर क्या बन गया? बैल। आप देख रहे हैं घास खा रहा है नबूकदनेस्सर, और यहां क्या बन गया? ये जानवरों के साथ घूम रहा है। लास्ट स्लाइड में देखिए, ये बैल बन गया। जब उसने नियो बेबीलोन बनाया था, ये नियो बेबीलोन है जो उसने बनाया, और नियो बेबीलोन के बाद खुदा ने उसको सजा दी। ये उसकी सजा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आप ये है ओल्ड टेस्टमेंट का बेबीलोन, और ये इसके बाजू में किसका बेबीलोन है? रेवलेशन का बेबीलोन है, न्यू टेस्टमेंट का। ठीक है, खैर इसके बारे में हम आगे देखेंगे। इसकी अगली स्लाइड यहाँ पर है, नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पर है। उसके बाद जो लास्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं कि उसको किस प्रकार से परमेश्वर ने यही बेबीलोन जो है रेवलेशन में मिलता है आपको देखने के लिए। ठीक है, लेकिन अभी हम आगे जब जाएंगे तब इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो नबूकदनेस्सर को खुदा ने क्या सजा दी कि वो बैल बन गया। ठीक है, क्योंकि उसने परमेश्वर के पवित्र मंदिर के सोने को क्या बनाया था? मूर्ति बना दी थी उसकी। कौन सी मूर्ति बनाई थी? ये वाली दिखाई दे रही है आपको? इट इज प्योर गोल्ड। जितना भी यरूशलेम से सोना लाया था ना, सब इसमें लगा दिया उसने। कितनी बार हमला किया उसने यरूशलेम पर? 3 बार हमला किया था। 605 में हमला किया, उसके 8 साल बाद 597 में हमला किया, उसके 11 साल बाद 586 में उसने यरूशलेम को लूटा। किसने? नबूकदनेस्सर ने। और खुदा ने जब उसको सजा दी तो बेबीलोन ले लिया गया। इसकी भविष्यवाणी कहां पढ़ते हैं आप? जरमाया में। जरमाया 50 अध्याय देखिए, 58th चैप्टर ऑफ जरमाया। चैप्टर 50 अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरीके से। ओके, 41 पद। सुनो, उत्तर दिशा से एक देश के लोग आते हैं और पृथ्वी की छोर से एक बड़ी जाति और बहुत से राजा उस पर चढ़ाई करेंगे। आगे, वे धनुष और बर्छी पकड़े हुए हैं, वे क्रूर और निर्दयी हैं। वे समुद्र के समान गरजेंगे और घोड़ों पर चढ़े हुए कुछ बेबीलोन की बेटी के विरुद्ध पाती बांधे हुए युद्ध करने वालों के समान आएंगे। आगे पढ़ते रहो। उनका समाचार सुनते ही बेबीलोन के राजा के हाथ पांव ढीले पड़ गए और उसको जच्चा की सी पीड़ाएं उठी। बस सुनो, बस ये भविष्यवाणी जरमाया ने बहुत साल, करीब 600 साल पहले कर दी थी कि बेबीलोन को कैसे उजाड़ा जाएगा। जब नबूकदनेस्सर ने पूरी तरीके से बेबीलोन को लूट लिया तो जो नबूकदनेस्सर की जो वाइफ थी, शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ, उसी वाइफ को हैंगिंग गार्डन, बड़े बड़े पैलेस, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बहुत पसंद थी, क्योंकि वो पहाड़ी इलाके से आई थी। तो नबूकदनेस्सर ने अपनी वाइफ को खुश करने के लिए पूरा का पूरा बेबीलोन जो है एक फोर्ट सिटी में तब्दील कर दिया, और उसने पूरे बेबीलोन को बहुत खूबसूरत बना दिया। दुनिया के 7 अजूबों में बेबीलोन शहर का नाम आता है। उसके अंदर पाए जाने वाले हैंगिंग गार्डन, उसमें पाए जाने वाले अंदर स्विमिंग पूल, और बड़े बड़े ऐसे इंजीनियरिंग करके बिल्डिंगों को बनाया गया
कि उस वक्त की सबसे जो वेल प्लान सिटी थी वो बेबीलोन थी। और जो नदी थी, कौन सी नदी थी? यूफ्रेटिस रिवर। यूफ्रेटिस रिवर को उसके चारों तरफ घुमाया गया ताकि वहां का टेम्परेचर क्या रहे? ठंडा रहे। किसका? बेबीलोन का। और इसलिए आप जब डैनियल की पुस्तक में पढ़ते हैं 5 अध्याय में, डैनियल देखिए नेबूकदनेस्सर खुद अपने बनाए हुए शहर की तारीफ करता है। दानियल की किताब 5 अध्याय, मैं भी निकाल लेता हूं। डैनियल 5 का ओके, डैनियल चैप्टर 4 30th वर्स, 4 का 30 पद है। चैप्टर 4 वर्स 30। नेबूकदनेस्सर इज एडमायरिंग, यस। क्या ये बड़ा बाबुल नहीं है, बेबीलोन नहीं है, जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ से राजनिवास होने को और अपने प्राप्त की बढ़ाई के लिए बसाया है? हाँ, आप देख रहे हैं वो राजा अपने उस शहर की क्या कर रहा है? तारीफ कर रहा है। और बाइबल हमें बताती है 31 पद में कि ये 31 पद पढ़िए। यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था कि आकाशवाणी हुई है राजा हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया। बस वो जो जरमाया में आपने पढ़ा 50 अध्याय में, वो भविष्यवाणियां पूरे होने के आसार शुरू हो गए। ये राजा, ये राज्य तेरे हाथ से निकल गया। और ये राजा नबूकदनेस्सर को 7 साल की सजा दी गई। कितने साल की? 7। इस चैप्टर को आप आगे पढ़ सकते हैं। वो बैल बन गया, ठीक है। और उसके बाद उसका जो ग्रैंड सन था, उसका ग्रैंड सन कौन सी आयत में आता है? 5 अध्याय में आप पढ़ते हैं, डैनियल चैप्टर 5 में, जब नेबूकदनेस्सर खत्म हो गया और बाबुल का आखिरी जो राजा था उसका नाम क्या है? बेलशस्सर। वो अपनी रखेलियों के साथ, अपने लोगों के साथ, 1000 लोग उसने इनवाइट किए थे, पार्टी मना रहा था। क्या मना रहा था? पार्टी। चैप्टर 5 में एक हाथ आता है और वो लिखता है मने मने तकेल ऊपर सिन। चैप्टर 5 आप बाद में पढ़ सकते हैं। उस हैंड कम्स ऑन द वॉल एंड राइट, एक हाथ आता और दीवार पे लिखता है कि तेरा राज्य तुझसे ले लिया गया। उसी रात पार्टी और जश्न की वजह से उसके जो सैनिक थे, उस जो बेबीलोन की जो मेन गेट था, उसके सैनिक नदी के गेट बंद करना भूल गए। और मीडो पर्शिया, जिन्होंने रातों रात बेबीलोन पे हमला किया, उन्होंने उसी का फायदा उठाया। नदी के गेट क्या थे? उस समय बंद थे, उस साइड से पानी, और पानी का बहाव कम था। और वो जो पूरी आर्मी थी वो क्या हुई? उन्होंने नदी के गेट चेंज किए और वो पूरी की पूरी आर्मी बाबुल में दाखिल हो गई। इट वॉज ए वेल प्लान सिटी, फोर्ट्रेस सिटी थी। बाबुल बहुत मजबूत बनाया गया था। अगर आप देखेंगे बाबुल की जो दीवारें थी इतनी चौड़ी चौड़ी थी कि एक साथ 4 रथ पैरेलल चल सकते। कितने रथ? 4। 4 chariots कैन गो पैरेलल टुगेदर। इतनी चौड़ी और मोटी दीवार थी। लेकिन भविष्यवाणी के अनुसार बेबीलोन को ले लिया गया और मीडो पर्शिया ने उसको हमला किया और बेबीलोन फिर से बर्बाद कर दिया गया। और पूरी तरीके से बेबीलोन को लूटकर और मीडो पर्शिया ने उसको अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन डैनियल वाज स्टिल देयर और डैनियल को बुलाया गया। जब वो दीवार पे लिखा गया था तभी डैनियल को बुलाया गया था। डैनियल ने उसको उसका मतलब समझाया कि राज्य तेरे हाथ से चला गया। तो आप देखते हैं डैनियल के उस सपने के अनुसार पहला राज्य खत्म हो गया। लेकिन क्या बेबीलोन शब्द खत्म हुआ? नहीं, बेबीलोन शब्द अभी भी लोगों के दिमाग में था, क्योंकि बेबीलोन का मतलब क्या है? कंफ्यूजन। वो कंफ्यूजन जो यहाँ नियो बेबीलोन में भी मिला, और यहाँ डैनियल उनको बता रहा है परमेश्वर के बारे में, पर वो सुनने को तैयार नहीं है। ये लिटरल बेबीलोन तो खत्म हो गया,
लेकिन सिंबॉलिकल बेबीलोन अभी भी चल रहा था। अब आप समझ रहे हैं जो वहां लिखा है प्रकाशित वाक्य में, गिर गया वो शहर, गिर गया वो शहर, वो कौन सी लैंग्वेज है? सिंबॉलिकल। लिटरल बेबीलोन नेबुकदनेस्सर के ग्रैंड सन के बाद जब मीडो पर्शिया आया, इट वाज कोलैप्स्ड, इट वाज कंप्लीटली रूइंड, कुछ नहीं था अभी वहां पे। मीडो पर्शियन किंग ने पूरी तरीके से बेबीलोन को बर्बाद कर दिया था। मीडो का राजा और पर्शिया, दो राजाओं ने मिलकर हमला किया था इसके ऊपर, और यूफ्रेट रिवर को उन्होंने पानी बंद करके, वो गेट जो थे बंद थे, उसका फायदा उठाया उन्होंने, क्योंकि बेलशेजर 5 अध्याय डैनियल में रात भर पार्टी मनाता रहा। कितने लोग आए थे पार्टी में? हजारों लोग आए थे। जो वो पार्टी में जब आधी रात जब चढ़ी, जब वो उन्होंने दीवार पे लिखा हुआ देखा, तब वो हैरान हो गए और उन्होंने डैनियल को बुलाया उसका मतलब समझाने के लिए। तब तक आर्मी अंदर आ चुकी थी और वो सब पार्टी में मदमस्त थे। कौन? बेलशेजर और उसके लोग। ये नेबुकदनेस्सर के बाद का पीरियड है। नेबुकदनेस्सर के बाद का राजा, वो उसका लड़का नहीं था। बेलशेजर वाज हिज ग्रैंडसन। नेबुकदनेस्सर की बेटी का बेटा था वो, उसका नवासा। आप बार बार देखेंगे डैनियल में जो लिखा हुआ है, ही वाज नॉट ए डायरेक्ट सन, इनडायरेक्ट लाइन से था वो, बट हिज ग्रैंडसन ही वाज। हु? बेलशेजर। बेलशेजर को उसी रात मार दिया गया और बेबीलोन खत्म हो गया। लेकिन बेबीलोन लोगों के दिमाग से खत्म नहीं हुआ, क्योंकि बैबल का मतलब क्या है? कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, मिक्स्ड, जो कि वहां भाषाओं में गड़बड़ी की वजह से शब्द आया था। और ये बेबीलोन शब्द स्पिरिचुअल लैंग्वेज में, सिंबॉलिकल लैंग्वेज में, रेवलेशन में इस्तेमाल किया गया है। 17 में, 18 में, प्रकाशित वाक्य 17, 18, 15 में। लिटरल बेबीलोन इज गॉन, बट सिंबॉलिकल बेबीलोन इज स्टिल वर्किंग। वही बेबीलोन मीडो पर्शिया से होते हुए कहाँ आ गया? मीडो पर्शिया के बाद कौन आया? ग्रीक। ग्रीक के बाद कौन आया? बेबीलोन। सिंबॉलिकल बेबीलोन वाज स्टिल कंटिन्यूड। ग्रीक के बाद कौन आता है? रोम। और रोम के नीचे जो 10 राज्य आते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंबॉलिकल बेबीलोन, जो आप पढ़ते हैं कहां पर? प्रकाशित वाक्य में, प्रकाशित वाक्य 15, 17, 18। सिंबॉलिकल बेबीलोन इज स्टिल वर्किंग। किसकी वजह से? उस लिटरल बेबीलोन की वजह से, जिसकी शुरुआत टावर से हुई थी। वन लैंग्वेज, वन रिलीजन, सब कुछ वन। अभी शैतान पोप के द्वारा क्या चाहता है? नाउ पोप हैज गिवन अ न्यू स्लोगन, व्हाट? वन वर्ल्ड, वन रिलीजन एंड वन नेशन। किसने दिया है नारा? हु हैज गिवन दिस स्लोगन? पोप। अभी आप देखिए, वही सोच है ना जो वहां थी टावर के समय। What I'm talking about, thinking, mindset is there here. Babylon is here. Babylon यहां पर है, सोच में है। उस वक्त वही पूरी दुनिया में फैल गया, स्कैटर होके, और वही बेबीलोन सोच आज पूरी दुनिया में फैली हुई है। तो परमेश्वर के विरोध में सोचने वाली बातें फिजिकल नहीं है, इट इज सिंबॉलिकल। यहां से शुरू होती है। इसलिए जो बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के लोगों पर मोहर की जाएगी, वो कोई, जैसे मेरे माथे पे निशान देख रहे हैं, मोहर नहीं है, ठीक है? ये फिजिकल निशान है। बाइबल कह रही है मोहर कहाँ है? हमारी सोच में। जब हम उसे ग्रहण कर लेते हैं, उसे मान लेते हैं, when God comes in a mindset, it becomes like a seal of God. कोई स्वर्गदूत थोड़ा आएगा आसमान से छापा लेके, इसके माथे पे लगा, इसके हाथे पे लगा, ऐसा नहीं है। इट इज अ सिंबॉलिकल लैंग्वेज ऑफ रेवलेशन। जब परमेश्वर को आप यहां मानते हैं, दिल में रखते हैं, तो इट मींस यू हैव द सील ऑफ गॉड, बिकॉज यू आर नॉट अगेंस्ट ऑफ गॉड। जब आप खुदा के साथ चलते हैं, विरोध में नहीं चलते, तो आपके पास सील ऑफ गॉड है। और जब आप परमेश्वर के साथ ना चल के विरोध करते हैं, तो आपके पास सील ऑफ बेबीलोन है। सील ऑफ बेबीलोन किसको रिप्रेजेंट करता है? सेटन। इसलिए वहां वैश्या शब्द इस्तेमाल किया गया है। कहा? प्रकाशित वाक्य में। द मिस्ट्री ऑफ बेबीलोन, ऑफ लैंग्वेजेस, कल्चर, सब मिक्स है। और आज यही फेथ पाया जाता है लोगों में। जितने भी धर्म पाए जा रहे हैं, वो अपने ढंग से ईश्वर का प्रचार करते हैं और घूम फिर के वहीं आ जाते हैं जहां से शुरू होते हैं। लॉट ऑफ कंफ्यूजन। मैं इस्लाम के बारे में कहूंगा तो आप वो उनकी स्वर्ग के बारे में उनकी नॉलेज क्या कहती है? तुम यहाँ याद करो, मारो कूटो,
और वहां तुम्हें कितनी हूरें मिलेंगी? 7 हूरें। यार वहां क्या करोगे तुम? क्या करोगे हूरों के साथ? या क्या करोगे वो जिंदगी जीकर जो दुनियावी जिंदगी है? और हिंदुइज्म में आप जाएंगे तो आदमी मरता है, पैदा होता है, मरता है, पैदा होता है। कंफ्यूजन, अगेन कंफ्यूजन, बेबीलोन। सेम थिंग आप जैनिज्म में जाएंगे, बुद्धिज्म में जाएंगे, वो भी कहते हैं कोई खुदा नहीं, कोई नहीं, ईश्वर नहीं है, वही घूमते रहते हैं गोल 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 गोल। सेम। सो वी हैव स्टडीड अबाउट द रूट ऑफ बेबीलोन इन द बुक ऑफ जेनेसिस। और ये बेबीलोन पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ये बेबीलोन आपको कल्चर में मिलेगा, भाषा में मिलेगा, रिचुअल्स में मिलेगा, फेथ में मिलेगा। एंड गॉड वांट अस टू कम आउट ऑफ दिस बेबीलोन। और जब हम उसे अपना लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, तो उसकी सील हमारे माथे पे, यानी उसकी समझ और हमारी समझ एक हो जाती है। सो फिजिकल बेबीलोन इज गॉन, बट सिंबॉलिकल बेबीलोन इज स्टिल गोइंग ऑन। वही रेवलेशन 17, 18 और 15 में पाया जाता है। प्लीज डू स्टडी। आप उन चैप्टर्स को ध्यान से पढ़िए। अगले लेसन में हम लोग सीखेंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है। आई थिंक 1 मिनट रह गया है। हम इस सेशन के नेक्स्ट में प्रेयर करके, क्लोजिंग प्रेयर करके खत्म कर देंगे। स्टडी यहाँ खत्म हो गई। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इसके नेक्स्ट में हम लोग 5 मिनट के लिए जुड़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। दैट्स इट। उसके बाद खत्म। मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी। कि फिर हम लोग जैसे अगर इजराइली जो है वो अब्राहम की जनरेशन से आए हैं, इजराइल का, और जो इजराइली है वो अब्राहम की जनरेशन से हैं, हाँ, तो हम लोग भी फिर अब्राहम की जनरेशन से हैं, जो मतलब उसमें मानते हैं, खुदा को मानते हैं। मतलब हाँ। हम बेबीलोन की तरफ उसमें नहीं है, हम लोग इस तरफ से हैं, अब्राहम की तरफ से। आदम की जनरेशन तो एक ही थी ना, नोहा। जी, नोहा की जनरेशन जी, से जी, हम सेम, हम ये पता है। ओके, हम अपने उसको क्वेश्चन को रिपीट करेंगे जो शगुन ने पूछा था अभी, और आई थिंक विद इन 10 मिनट्स विल फिनिश इट ऑफ। यस शगुन। मेरा बस ये क्वेश्चन था, और मेरा एक और क्वेश्चन था। हाँ, कि जैसे आगे प्रकाशित वाक्य में भी लिखा हुआ है कि आगे जो जनरेशन मतलब मतलब जब जीसस की कमिंग होगी आने, तो उस टाइम पे लोग हमें मतलब कन्वर्ट होने के लिए मतलब बोलेंगे, चेंज करेंगे कि आप वो करें। जैसे उसमें 666 नंबर का भी दे रखा है, तो वो हमें आगे मतलब उस चीज चेंज करने के लिए बोलेंगे। तो उसमें वो लोग हमें संडे लॉ अपनाने के लिए बोलेंगे ना? हाँ, वो हमारी नेक्स्ट स्टडी में हम लोग सीखेंगे। अभी सिर्फ हम लोग सीख रहे हैं कि प्रकाशित वाक्य में जो बार बार बेबीलोन शब्द है, क्या वो सिंबॉलिकल है या लिटरल है। तो मैंने उस टावर से स्टार्ट किया, और जो टावर का जो कंस्ट्रक्शन है, टावर बनाने का जो मकसद है, वो एक सोच पे निर्धारित है। किस पे निर्धारित है? सोच। और वो सोच कौन सी थी? रिबेलियस। ठीक है, वो रिबेलियस सोच किसने डाली उनके दिमाग में? शैतान ने। और वो रिबेलियस सोच का मतलब क्या है? दे डाउटेड द प्रॉमिस ऑफ गॉड टू द जनरेशन ऑफ हाम। हाम किसका बेटा था? नूह का। ठीक है, नूह किसकी जनरेशन है? एडम। ओके, एडम से नूह, नूह से हाम, शेम, येपेत, 3 है। शेम, हाम, येपेत। अभी हाम, ये भी तीनों सी के बेटे हैं ना। तो अब्राहम कहां से आया? सैम की जनरेशन, सैम। और जो टावर बनाने वाले वो कौन है? हाम। हाम की जनरेशन निम्रोद। ठीक है, निम्रोद। अभी आदम के कितने बेटे थे? 2, कैन और हाबिल। तो ये जो हाम की जनरेशन है, दे आर रिबेलियस लाइक हुम? कैन। वो कैन की तरह पापी है, विद्रोही है। ठीक है, और जो सैम की जनरेशन है, वो किसको रिप्रेजेंट करती है? एबल, हाबिल को। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे
जो शेत की जनरेशन है, शेत की जनरेशन से ही कौन आया? अब्राहम की जनरेशन में ही बाद में हम देखते हैं शेत, उसके शेत के बाद नोहा की जनरेशन कनेक्ट होके वापस सेम और फिर इजराइल में चला जाता है। परमेश्वर ने वो टावर क्यों तोड़ा था? क्योंकि परमेश्वर अब्राहम के वंश को बचाना चाहता था। जैसे परमेश्वर ने टावर तोड़ा, वो फैल गए, तो परमेश्वर ने क्या कहा? लीव बेबीलोन, लीव बेबीलोन एंड गो टू न्यू लैंड, प्रॉमिस लैंड। उस प्रॉमिस लैंड का नाम क्या है? कनान। और यरूशलेम कहां बसाया गया था? किंग डेविड के टाइम में यरूशलेम कहां बसाया गया? कनान में। ठीक है, 1500 किलोमीटर दूर अब्राहम चला गया छोड़ के। क्यों? क्योंकि वो पूरा बेबीलोन फैलता चला गया, सब भाग गए वहां, सब उसी सोच को लेके, द रिबेलियस थिंकिंग। जो ये रिबेलियस थिंकिंग निकाल देगा, उसके पास सील ऑफ गॉड आ जाएगी, माइंड सेट ऑफ गॉड। जो 666 है, 666 आदमी कब लेगा? जब यहां से मानना शुरू कर देगा। पहले तो माइंड सेट चेंज होगा ना, अरे यार ये बिजनेस ले लूं, ये बिजनेस ज्वाइन कर लूं, अरे ये चिप ले लूं। आदमी कहां से कन्विंस होता है? माइंड सेट से। जब आप यहां से कन्विंस हो रहे हैं, आप 666 क्या, आप डबल 666 ले लोगे, फिर आप अरे दे दो, सब गोद दो मेरे शरीर में, नो प्रॉब्लम। कहां से चेंज आएगा? यहां से, माइंड सेट। तो 666 करने से पहले शैतान इंसान का माइंड सेट चेंज करेगा। तो पहले बेबीलोन कहां था? शिनार देश में, फिजिकल। लेकिन रेवलेशन के अकॉर्डिंग और डैनियल के उस जो ख्वाब है स्टैच्यू के अकॉर्डिंग, अब बेबीलोन कहां है? पूरी दुनिया में, सिंबॉलिकल। और खुदा चाहता है उस माइंड सेट से बाहर आने के लिए, क्या कह रहा है? कम आउट ऑफ बेबीलोन, कम आउट ऑफ दैट कंफ्यूजन। ठीक है, अगर किसी समस्या का हल करना है तो पहले हमें कंफ्यूजन से बाहर आना पड़ेगा, तब हम किसी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। अगर हम कंफ्यूजन में ही रहेंगे तो हम कभी समस्या का हल ढूंढ नहीं सकते। अगर आपको पानी में डूबने से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? पानी के अंदर ही रहोगे या बाहर आओगे? यू हैव टू कम आउट ऑफ द वाटर ना। आग में फंसे तो क्या करना है? यू हैव टू कम आउट ऑफ द फायर। सेम वे पूरी दुनिया उस बेबीलोन सोच पे चल रही है। आज भी विज्ञान जो है परमेश्वर पर भरोसा नहीं करता है, मैं आपको सच कह रहा हूं। आज भी नए नए रॉकेट छोड़े जाते हैं स्पेस में, पता है साइंस क्या कहता है? कहीं ना कहीं हम लोग मार्स पे या चांद पे घर बना लेंगे, लेकिन ये कभी पूरा नहीं होगा। गॉड विल नेवर अलाउ दैट, यू नो दैट। इसलिए आज तक इंसान को कामयाबी नहीं मिली है। गॉड विल नेवर अलाउ एनीवन। अगर मैं ये बात मैं किसी साइंटिस्ट के सामने कहूंगा ना, तो दे विल लाफ एट मी, वो मेरा मजाक बना देंगे। जब तक परमेश्वर अपना वायदा पूरा नहीं कर लेगा ना, किसी को खुदा वहां अलाउ नहीं करेगा। साइंस कितनी तरक्की कर ले, कितने सारे शटल, कितने सारे स्पेस जो शटल्स हैं, रॉकेट्स हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स ऊपर लेके जाते हैं, दे आर डिस्ट्रॉयड, वही फट गए, वो जा ही नहीं पाया आज तक। आदमी आज भी मंगल ग्रह पे पानी ढूंढ नहीं पाया, वो पानी जो लाइफ दे सके। इसलिए वो सिर्फ बातें करता रहेगा और तब तक सेकंड कमिंग हो जाएगी। So science goes in the wrong direction against God. Same way that generation was also going against God. Who? Descendants of Ham. और हाम का डिसेंडेंट कौन था? निम्रोद। अभी निम्रोद के नाम का मतलब ही रिबेलियस है। निम्रोद का मतलब क्या है? रिबेलियस, हिब्रू भाषा में विरोध करने वाला। और यही रिबेलियस जनरेशन, वही सारा कल्चर, वही सारी चीजें लेके ये कहां दाखिल हो जाती है? बेबीलोन से मीडो पर्शिया, मीडो पर्शिया से ग्रीक, ग्रीक के बाद पेगन रोम एंड देन पेपल रोम। और पेपल रोम क्या बन गया? बेबीलोन। जो आप पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 17 और 18 में, वही जो पेपल रोम है, एंटी क्राइस्ट, लिटिल हॉर्न, किंग ऑफ नॉर्थ, ये सारा किसके आसपास घूमता रहता है? बेबीलोन के आसपास। क्योंकि कैथलिक की भी जितनी भी स्टडीज है वो सारी क्या है? कंफ्यूजन। बैबल, बैबल यानी कंफ्यूजन। अभी देखिए रोमन कैथलिक की एक स्टडी क्या कहती है? स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में एक जगह है, परगेटोरी। क्या बोलते हैं उसको? परगेटोरी। जब मनुष्य मरता है तो पहले परगेटोरी में जाता है और वो वेट करता है कि वो स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा।
जबकि बिब्लिकली ऐसा नहीं है। सो है ना कंफ्यूजन। इसी को बेबीलोन का मतलब क्या है? कंफ्यूजन। उन्होंने ढेर सारी कंफ्यूजिंग स्टडीज चला रखी हैं जो वही बेबीलोन से होकर आ रही हैं। सो इस स्टडी में हम सीख रहे हैं लिटरल बेबीलोन जो सिटी थी, जो शहर था, वो खत्म हो गया, लेकिन जो सिंबॉलिकल बेबीलोन है वो लोगों के यहाँ बैठा हुआ है। मैं आपको किसी भी धर्म के अंदर एक कंफ्यूजन दिखा सकता हूँ, किसी भी धर्म को उठाइए आप, और वो कंफ्यूजन वही बेबीलोन से आया है जो आज पूरी, क्योंकि जातियां भाषाएं वहीं से फैली हैं और वो कल्चर, वो लैंग्वेज लेके वो फैलते चले गए एंड दे स्टार्टेड ग्रोइंग विद द सेम पॉपुलेशन। उसमें से बहुत सारे ऐसे भी थे जो ईश्वर को मानते ही नहीं है। दे ऑल्सो केम आउट ऑफ दैट जनरेशन ऑफ टावर ऑफ बेबल, जिसे परमेश्वर क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर परमेश्वर डिस्ट्रॉय नहीं करता तो अब्राहम का बचाया जाना मुश्किल था। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हमें सिंबॉलिकल बेबीलोन से बाहर आना है। अभी अगर आप बहुत सारा अभी भी यूट्यूब पे आप खोल के देखेंगे तो इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे सरमन मिलेंगे आपको। आज भी बहुत सारे लोग क्या कह रहे हैं? चाइना और रशिया, दे विल अटैक ऑन जेरूसलम। हाउ नेबुकदनेस्सर अटैक्ड ऑन जेरूसलम इन 605, 597, 586। वो कह रहे हैं कि अब चाइना और रशिया मिलके किस पे हमला करेंगे? यरूशलेम, और यूफ्रेट रिवर को सुखा देंगे। कैसे सुखाएंगे? अरे चाइना की पॉपुलेशन कितनी है, आर्मी कितनी बड़ी है, रशिया की आर्मी कितनी बड़ी है, वो पूरी आर्मी उतर जाएगी, नदी वैसे सूख जाएगी। वो सिंबॉलिकल मतलब है। अगले अध्याय में, अगले सैबत हम लोग इस सिंबॉलिकल मतलब को सीखेंगे। प्रकाशित वाक्य 17-18 बेबीलोन जो प्रकाशित वाक्य में है, सिंबॉलिकल बेबीलोन वो क्या है। आज आपने 2 सप्ताहों में आपने सीख लिया है कि लिटरल बेबीलोन कैसे सिंबॉलिकल बेबीलोन में कन्वर्ट हो जाता है। सिंबॉलिकल बेबीलोन मतलब क्या है? हमारी समझ में परमेश्वर का विरोध। ठीक है, ये हमें याद रखना है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे और आज की सभा को समाप्त करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु सामर्थ्य पिता परमेश्वर यहोवा, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं आज की इस सभा को, आज की सारी बातों को जो हमने पुराने नियम से लेकर सीखा है, और अगले सप्ताह जब हम प्रकाशित वाक्य में उस आत्मिक सिंबॉलिकल मतलब को सीखेंगे जो बेबीलोन के विषय में पाया जाता है, हमारी मदद करना। जितने भी प्रियजनों ने, भाई बहनों ने आज तेरे वचनों को सीखा और समझा है, तेरी पवित्र आत्मा उनके मनों को कायल करे और तेरे वचनों को उनके हृदय में अधिकाई से बढ़ने दे। सारा आदर, गौरव, महिमा हम तुझी को देते हैं। हमारे गुनाहों और कसूरों को बख्श दे। प्रार्थना बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तुझे आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ही जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा ले, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह पाक की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हम मसीह के साथ कुल जहान के ईमानदारों के साथ अब्दुल्लाबाद होती रहे, आमीन। आप सभी को हैप्पी सैबत। फिर से सबको जय मसीह की। प्लीज कोई भी आपका क्वेश्चन है, आप देहरादून चर्च का जो ब्लॉग है वहां लिख के पूछ सकते हैं, उसका जरूर आंसर आपको मिलेगा। ओके, मेरा एक क्वेश्चन। अच्छा बोलिए। क्वेश्चन, हाँ बोलिए। जो आज का लेसन था अब्राहम के संतान। हाँ, अब्राहम के संतान मीन्स इजराइल में अब्राहम थे, तो क्या इजराइल के जितने भी लोग हैं क्या अब्राहम के संतान हैं? देखिए, जब आप अब्राहम के बेटे याकूब के बारे में बात करते हैं, एक बात इसमें भी है, अच्छा, जितने भी इजराइल में है, इजराइल के लोग क्या अब्राहम के संतान हैं? क्वेश्चन ये है ना, वही मैं बता रहा हूँ आपको। जब आप यहूदा के कबीले के बारे में देखते हैं, यहूदा किसका लड़का था? याकूब का। याकूब के 12 कबीले हैं ना, 12 ट्राइब्स, 12 ट्राइब्स ऑफ जेकब। और खुदा ने अब्राहम से ये प्रॉमिस किया था,
तो जो जिन इजरायलियों को आप कह रहे हैं वो तो उसका ब्लड रिलेशन हो गया ना। इजरायली जितने भी हैं वो अब्राहम के ब्लड रिलेटेड हैं, सारे उस क्लाइन से हैं। लेकिन हमने ये सीखा कि जो अन्य जाति जिन्हें आज हम अन्य जाति कह रहे हैं वो भी तो नोहा की संतान ही थे ना। कहां से आए थे अन्य जाति? जो टावर बना रहे थे वो किसके डिसेंडेंट थे? हाम किसका लड़का था? हाम किसका बेटा था? नोहा का। और नोहा किसका बेटा है? एडम। तो हाम की जनरेशन और अगर देखा जाए रुकिए ना, तो आदम के जनरेशन से हम लोग उत्पन्न सब हुए हैं। एडम और बिलोंग टू एडम सब। तो मेरा ये कहना है, क्या मुस्लिम लोग है वहां पर इजराइल में, क्या वो जी। लोग अब्राहम के संतान हैं? जो अदर देन बिलीविंग ऑन क्राइस्ट, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। ऑल दोज पीपल आर द डिसेंडेंट ऑफ अब्राहम। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर गैलाशियंस में है। गैलाशियंस में हमने पढ़ा है, जितने इस बात पर यकीन कर लेंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, वो सब के सब बिकॉज ऑफ फेथ दे आर चिल्ड्रन ऑफ अब्राहम। दे आर द चिल्ड्रन ऑफ अब्राहम। बाइबल पता है गैलाशियंस में क्या लिखा है? गैलाशियंस में क्या लिखा है? निकाले मेरे साथ। गैलाशियंस लास्ट टेक्स्ट है, गैलाशियंस 3 बाब, गैलाशियंस 3 का 7। एक मिनट 3 का 7। पढ़िए 3 का 7 में क्या लिखा है? Understand then that those who believe are the children of Abraham. अच्छा, हिंदी में पता क्या लिखा है? अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान है, बाकी नहीं है। अब अगर आज इजरायली इस बात को रिजेक्ट कर दें कि क्राइस्ट खुदा का बेटा नहीं है, तो क्या वो अब्राहम की संतान होंगे? नहीं। इजरायलियों ने क्या किया? Did they reject Son of God as a Messiah? Yes, they rejected. Yes, they rejected. और यहाँ गैलाशियंस में पॉल इज राइटिंग। पॉल क्या लिख रहा है? पॉल कह रहा है 3 की 7 में, अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान है, वे ही, बाकी नहीं। अगर वो मुस्लिम भी यकीन कर लेंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, तो वो भी अब्राहम की संतान है। हिंदू अगर बिलीव कर लेते हैं यीशु मसीह खुदा का बेटा है, तो वो भी अब्राहम की संतान है। अगर अब्राहम का भतीजा ये मना कर दे कि यीशु मसीह खुदा का बेटा नहीं है, तो वो अब्राहम का भतीजा होगा फिजिकली, नो प्रॉब्लम, ब्लड रिलेशन है, बट एज पर द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड दे आर नॉट द चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल। ये हमने सीख लिया ना कि हाम के बच्चे और सैम के बच्चे दे आर कजन्स, ठीक है ना। हाम के जो जनरेशन है वो कौन है? नोहा के बच्चे हैं। उनका दादा तो एक ही है ना, ग्रैंडफादर इज वन, ठीक है। तो जो दादा के बच्चे सब कजन हुए ना आपस में, हाम के बच्चे और सैम के बच्चे कजन है, पर एक विश्वास कर रहा है, दूसरा विश्वास नहीं कर रहा है। ये सारी बात विश्वास। पता अब्राहम धर्मी क्यों ठहराया गया था? नॉट बिकॉज गॉड चोज हिम, बिकॉज ऑफ फेथ। अब्राहम because of faith. Correct? And because of faith he is known as father of faith. So because of faith only, those who believe Jesus, they are the children of Abraham. और जो अब्राहम के संतान है वो प्रतिज्ञाओं की संतान है। They are the children of promises. जी। गलतियों की 3 अध्याय में, गलतियों में और 8 में भी यही लिखा है। पढ़िए प्लीज, पढ़िए जी। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जाति को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से इब्राहिम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझसे सब जातियां आशीष पाएंगी। ठीक है। अच्छा, अन्य जाति शब्द आया कहां से? बिकॉज ऑफ रिबेल, विद्रोह की वजह से। अगर वो टावर नहीं बनाते, अगर वो विद्रोह नहीं करते, तो क्या अन्य जाति शब्द का जन्म होता? कभी भी नहीं होता। नहीं होता। एक ही भाषा थी ना भाई। जिन्होंने टावर बनाया वो तो हाम के तो बच्चे थे। हाम किसका लड़का है? नोहा का। नोहा किसकी जनरेशन है? एडम। बिकॉज ऑफ देयर माइंडसेट, रिबेलियस माइंडसेट, दे आर नोन एज व्हाट? जेंटाइल्स, अन्य जाति। पर दे आर आल्सो क्रिएटेड बाय गॉड यार। मैं भी खुदा ने बनाया था।
और उन्हें वापस लाने के लिए खुदा ने क्या किया, अब्राहम को वहां से अलग कर दिया, ताकि अब्राहम वहां फले फूले, विश्वास हो, उसकी संतानें बढ़े और वो फेथ लेके फिर वापस इनको बचाए। खुदा बचाना चाहता है। The God has one ultimate goal to save the mankind. परमेश्वर नहीं जानता, कोई इस बात को प्रूव नहीं कर सकता कि एडम वाज ए क्रिश्चियन, कोई प्रूव नहीं कर सकता। एडम वाज व्हाट? ह्यूमन बीइंग, दैट्स इट। और तब तक जब तक एडम ह्यूमन बीइंग रहा, देयर इज नो वर्ड अबाउट अन्य जाति, जेंटाइल्स, क्रिश्चियन, कुछ नहीं है, ओनली ह्यूमन बीइंग। सर क्रिश्चियन तो आफ्टर द कमिंग ऑफ क्राइस्ट द वर्ड का हाँ, हम पर आज के कॉन्टेक्स्ट में बात कर सकते हैं। जी जी। तो कोई जाति भाषा जब तक नहीं बनी थी, ओनली वन मैन, वन नेशन। शैतान का ये जो चाल थी उसे परमेश्वर ने नाकामयाब किया। और आपको पता, पोप अभी वही पोप ने ट्रीटी साइन की है। व्हाट ट्रीटी? वन वर्ल्ड वन रिलीजन। हु ब्रॉट दिस ट्रीटी? पोप। बट इट इज द आइडिया ऑफ सेटन। अभी आप YouTube पे देख लीजिए, स्लोगन ऑफ पोप, वन वर्ल्ड वन रिलीजन, एंड ही इज टेलिंग वन इकोनॉमी। सी, वन रिलीजन, वन वर्ल्ड, वन इकोनॉमी, वन नेशन। ये जो स्ट्रेटेजी है, ये आइडिया किसका है? ये वही टावर ऑफ बैबल की स्ट्रेटेजी है। पहले शैतान ने टावर ऑफ बैबल बनवाया था, अब शैतान पोप से इक्यूमेनिकल टावर बनवा रहा है। व्हाट इज द नेम ऑफ टावर? इक्यूमेनिकल। एक्यूमेनिकल का मतलब क्या है? एक्यूमेनिकल इज वन आइडिया, आइडियोलॉजी जो खुदा के अगेंस्ट काम करती है। आपको पता WCC का नाम क्या है? दूसरा नाम एक्यूमेनिकल काउंसिल। व्हाट डू मीन बाय WCC? वर्ल्ड क्रिश्चियन काउंसिल। और उसका हेड कौन है? पोप। जैसे बेबीलोन में जो स्टैचू पोप नेबुकदनेस्सर ने बनाया था, सोने की मूर्ति बनाई थी डैनियल में, उसका हेड कौन था? नेबुकदनेस्सर। सर सोने का है ना, हेड वाज मेड ऑफ गोल्ड, और वो क्या था? नेबुकदनेस्सर। अब जो पोप जो मूर्ति बना रहा है, पोप भी टावर बना रहा है, मालूम है ना आपको? पोप टावर कहां बना रहा है? इंसान की सोच और समझ में। और वो टावर बनते बनते जितनी भी डेनोमिनेशंस हैं, जितने भी चर्च है, सब उसमें घुस जाएंगे जाके, उसी टावर में। वन मोर टावर इज बिल्डिंग नाउ। हु इज बिल्डिंग द टावर? सेटन इज बिल्डिंग वन मोर टावर, that is tower of different religions, culture, ecumenical tower, and वो कौन पूरा करेगा? पोप। उसका हेड कौन है? खुद पोप है। इसी के बारे में हम लोग नेक्स्ट उसमें सीखेंगे। रेवल्यूशन 18 में, 17 में वही सोच है, रिबेलियस सोच जो है वहीं से चली आ रही है। सो फिजिकल बेबीलोन इज गॉन, डिस्ट्रॉयड बाय मीडो पर्शिया, बट दैट सिंबॉलिकल बेबीलोन इज स्टिल वर्किंग। वो अभी भी काम कर रहा है, जो आपको प्रकाशित वाक्य में मिलेगा। ओके, यस ब्रदर दीपक, ठीक है। सर और एक बात है, रोमन कैथोलिक है, रोमन कैथोलिक देयर बिलीव्स आर ऑन मदर मैरी, एंड देन क्या उन लोग क्या अब्राहम के संतान? मैं बता रहा हूँ एक बात क्लियर, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि कैथलिक, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई ये कुछ नहीं है। जो भी कुछ है यहाँ से है। रोमन कैथलिक चर्च में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग पाए जाते हैं, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको सच कह रहा हूँ, एडवेंटिस्ट लोगों से बेटर लोग आपको कैथलिक में मिल जाएंगे, या पेंटिकोस्टल सीएनआई से अच्छे लोग मिल जाएंगे वहां। उनकी सोच बहुत अच्छी है, और परमेश्वर यहाँ बदलाव चाहता है, यहाँ अंदर सोच में, माइंडसेट में। अब जो प्रोमिसेस की जो बात चल रही है ओल्ड टेस्टमेंट से, आप पूछ रहे हैं इजराइलियों के बारे में, पौलुस कहता है मसीह में आने के बाद ना कोई यहूदी रहा ना कोई यूनानी। हाँ, भविष्यवाणी के अनुसार यीशु मसीह ने कहा जब तक ये जनरेशन टल ना जाए, लास्ट जनरेशन जो दी गई है इजराइलियों की, वो कौन सी है? जो इस वक्त इजराइल में रह रही है। वो हिस्टोरिकल फैक्ट हो सकता है दीपक, प्रोफेटिकल फैक्ट हो सकता है, लेकिन जो इजरायली वहां रह रहे हैं, अगर वो क्राइस्ट को रिजेक्ट कर देंगे तो क्या खुदा वो वायदे तब भी पूरे करेगा उनके लिए? कभी पूरे नहीं करेगा खुदा। अरे इफ दे आर रिजेक्टिंग हिज सन एज अ सन ऑफ गॉड, गॉड विल नेवर टेक देम इनसाइड। खुदा मना कर देगा उन्हें अंदर लेने से, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे उनके बाप दादा नबी क्यों ना हो, नो प्रॉब्लम।
जो यीशु मसीह को खुदा का बेटा होने से मना करता है, they reject the plan of salvation. If you reject the sonship of Jesus, you reject the plan of salvation. और प्लान ऑफ salvation जिसे रिजेक्ट कर दिया, उसे निजात कैसे मिलेगी? कभी भी नहीं मिल सकती। हमें निजात कब मिलती है? जब हम प्लान ऑफ salvation को विश्वास करते हैं, when we accept it, तब हमें निजात मिलती है। अदरवाइज नॉट पॉसिबल। हम फिर बेबीलोन में जी रहे हैं अभी भी। तो सिंबॉलिकली हमें देखना है, वो इजरायलियों के बारे में मैं उनके अगेंस्ट नहीं बोल रहा, उनमें से बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है क्राइस्ट को, सन ऑफ गॉड, एंड दे आर स्टिल इन द इजराइल एंड दे विल बी सेव्ड, वो बचा लिए जाएंगे। वो एक सिंबॉलिकल, एक प्रोफेटिकल लैंडमार्क है। इजराइल इज वन ऑफ द प्रोफेटिकल लैंडमार्क फॉर गॉड। ये जनरेशन, जब तक ये आखिरी जनरेशन है इस समय जो इजराइल में रह रही है, दैट इज द लास्ट जनरेशन ऑफ इजराइलाइट्स टिल सेकंड कमिंग। जो उसने पढ़ा है, आप पढ़ते हैं ना मत्ती 24 में कि अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, ठीक है? ये वो प्रोफेटिकल लैंडमार्क है। यस, हाँ जी। मेरा आउट ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन जैसे उन्होंने पूछा कि रोमन कैथलिक के बारे में, तो मुझे एक चीज याद आई कि वो लोग शायद ये मानते हैं कि जो सल्वेशन है वो मदर मैरी से मिलती है। आई थिंक वो इसलिए उनको प्रेज करते हैं, लेकिन जो सल्वेशन है वो हमें जीसस क्राइस्ट से मिलेगी उनको मान के, क्योंकि वो लोग मदर मैरी को पहले प्रेफर करते हैं। देखिए, कैथलिक लोग इस बात पे फेथ विश्वास करते हैं कि अगर मदर मेरी इस दुनिया में नहीं होती तो क्राइस्ट का जन्म नहीं होता। उनका मानना ये है, और वो ये कहते हैं कि इसलिए प्रेफरेंस मदर मेरी को भी दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर आप उनकी एक्चुअल स्टडी जब पढ़ेंगे तो वो मदर मेरी को मानना, रेस्पेक्ट करना ठीक है, उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। आइडल वर्शिप क्यों करते हैं? ठीक है ना, वही थॉट आ गया वहां से। अभी अगर आप बेबीलोनियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बेबीलोन के लोग क्या कहते हैं, जो निम्रोद राजा जब मरा था ना, निम्रोद राजा सूरज बन गया जाके, निम्रोद बिकेम व्हाट? सन। और उसकी जो वाइफ थी उसका नाम मैंने पिछली बार बताया था, उसकी वाइफ का नाम है सेमीरेमिस। उसकी वाइफ का नाम क्या है? सेमीरेमिस। वो कहते हैं सेमीरेमिस जब मरी तो वो चांद बन गई। इसलिए आज भी बाबुल का टावर बनते बनते जितने भी लोग थे, वन लैंग्वेज, वन फेथ, पता है सब किसकी पूजा करते थे? सूरज की। आज भी बहुत सारे रिलीजन में सूरज की पूजा होती है। अभी 2 दिन पहले मेरी मम्मी का फोन आया, मेरी मम्मी ने कहा कि तुम्हारे फादर का श्राद्ध है, सूरज के आगे पानी डाल देना। किसके आगे? सूरज के आगे। सूरज क्या? कौन सा रिलीजन है? हिंदू। हाँ जी, कौन सा रिलीजन है? हिंदू रिलीजन। और बहुत सारे लोग हैं जो आज भी सूरज को ईश्वर मानते हैं। अभी बेबीलोन कहां पर, इंडिया कहां पर है, लेकिन वही लोग फैलते फैलते पूरी दुनिया में फैल गए और बहुत सारी सभ्यताएं बनी। और बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग, 80% लोग हैं जो सूरज को ईश्वर मानते हैं। और ये जो आइडियोलॉजी, ये जो थॉट है, ये कहां से आया? बेबीलोन से आया। आइडल वर्शिप कहां से आई? बेबीलोन से आई थी। कैलेंडेशन कहां से आई? बेबीलोन से आई थी। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ये मैथमेटिक्स किसने डिस्कवर किया है? बेबीलोन ने। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। एक मिनट में 60 सेकंड, 1 घंटे में 60 मिनट। ये जो थ्योरी है किसकी है? बेबीलोनियन थ्योरी है। सारा मैथमेटिक्स वहीं से आया है। सो वो ज्ञान फैलते फैलते चला गया, बट दे वर द चिल्ड्रन ऑफ रिबेलियस जनरेशन। कौन सी जनरेशन? रिबेलियस। कैथलिक जब तक क्राइस्ट को और उसकी बाकी बातों को रिजेक्ट करता रहेगा, दे विल रिमेन इन बेबीलोन। दैट्स व्हाई गॉड सेज टू एवरीवन, कम आउट ऑफ बेबीलोन। मींस उस बात को छोड़ दो और नई सोच इख्तियार करो। बेबीलोन, वो कह रहा है उससे बाहर आ जाओ, कोई बिल्डिंग थोड़ी ना हो, ना ना ना, या कोई पानी है ना, यहाँ है, यहाँ सोच, ये बदलना है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट स्टडी में सिंबोलिज्म और बेबीलोन इन रेवलेशन पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या पाया जाता है। अब हम पीछे की हिस्ट्री नहीं देखेंगे। अब हम प्रकाशित वाक्य में ही चलेंगे, 15, 17, 18। प्लीज इन्हें पढ़िए, इसके अंदर उसके सारे जवाब आपको मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। हैप्पी सैबथ। Happy Sabbath.